अब देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ऐसी समीकरण को ये पहचानना मुश्किल होता है कि कौन सी विधि से करें। तो इस विधि को करने के लिए, इस विधि को करने के लिए सबसे पहले कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि जब भी नीचे आ जाए x या y नीचे आ जाए तो उसमें मानना ही पड़ेगा। वैसे तो बिना माने भी हो जाएगी, मगर उसमें थोड़ा हार्ड हो जाएगा, और हार्ड हमें करना ही, तो हमें सिंपल करना ना, हम इसे पहले मान लेंगे। तो हम मानेंगे कैसे, पहले इधर देखो, अगर जैसे मैंने 15 अपॉन माइनस एक्स माइनस वाई लिखा, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 15 अपॉन ए गुणा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, क्योंकि मुझे पता है ऊपर की गुणा ऊपर होती है, नीचे की गुणा नीचे होती है। तो 15 एकम, इसकी गुणा इससे करेंगे तो यही आ जाएगा। तो मुझे सिर्फ इसको मानना है, इसको मान लूंगा मैं ए, क्या मान लूंगा ए, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 ए गुणा में, तो ये आ जाएगा 15 ए। समझ रहे ना क्या कहना चाहता हूं मैं? तो मैं मान लूंगा, जो क्या मान लूंगा, सुनो ध्यान से, मैं यहां पे जो मान लूंगा, माना 1/x माइनस वाई बराबर ए, ठीक है। अब यहां पे 1/x प्लस वाई बराबर मान लिया मैंने बी, ठीक है, यहां पे रख लूंगा। तो देखो यहाँ पे 15, इसकी वैल्यू है कितनी, ए, डायरेक्ट लिख दूं, मानना मैंने इसके बराबर है, ये आ गया प्लस, ये आ गया 22, और ये बी बराबर 5। यहां पे देखो फिर इसके बाद बराबर ये है 40 ए। अब इसे सवाल देखिए, गलत तो नहीं उतरा, बी बराबर 13, ठीक है। गलत अगर उतर जाएगा तो गलत आ जाएगा आंसर। यहाँ पे देखो, इसको डाल दूंगा बेटे मैं, इसको डाल लूंगा मैं यहाँ पे 3, और इसको डाल लूंगा 4, कोई दिक्कत। अब बेटे यहाँ पे हमें इसको एक जैसा बनाना है, एक जैसा कैसे बनाए जो एक जैसा बन जाए, कैसे बनाए बताओ, नहीं पता चल जाए। देखो यहाँ पे, हाँ, इसमें तो मैं 5 से गुणा कर देता हूं, 5 से गुणा करूंगा कितना आएगा, कितना आएगा, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, पूरा गुणा करके 110। फिर मैं अगर इसमें इधर 2 से कर दूंगा तो 55 दूनी होते हैं 150, ले 55 दूनी 110। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे लिखूंगा मैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, चुप हो जाओ। देखो समीकरण 1 में मैं कर रहा हूं यहाँ पे, इसमें 5 से, कितने से, वह समीकरण 4 में किससे कर रहा हूं, यहाँ 3 है ना, कितने से कर रहा हूं, यहाँ पे देखो 2 से, गुणा करने, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखो गुणा करो, देखो यार इसमें कर रहा हूं 5 से, 15 पंजे 75, देखो यार इस 110 ही आना है, तो अभी अंदाजा लगाया ना हमने, तो करने की जरूरत क्या। अब देखो 5 पंजे 25, इसके अंदर गुणा कर दो, किसके अंदर, 2 से, 2 का डबल 80, 40 का डबल 80, इसका डबल करोगे 110, ये तो आएगा ही, इसका डबल 26। कोई दिक्कत, मैंने आपको बताया था कि विलोपन विधि के लिए क्या करना है। सबसे पहले आपको, दोबारा समझ लो, x हो या y हो, उनके जो गुणांक है, उनके गुणांक बराबर करने, क्या करने बेटे, बराबर। सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको गुणांक या x के कर लो या y के, अगर x के करोगे तो x कटेगा, y के करोगे तो y कटेगा, ठीक है, समझ रहे ना। अब इसमें दूसरी बात यहां से देखो ध्यान से, सेकंड, फिर देखने हैं आपको चिन्ह, क्या देखना है, चिन्ह। अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो आप लिखोगे घटाने पर, अगर यहाँ पे प्लस या माइनस है, या माइनस या प्लस है, तो आप लिखोगे जोड़ने पर। बस ये पहचान कर लो, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करा मैंने, गुणांकों को क्या कर दिया, बराबर,
क्या करा, बराबर। अब देखो यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है। तो हम यहाँ करेंगे क्या, माइनस, घटाने पर। क्या करेंगे, घटाने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। अब ध्यान से सुनो, घटाने का मतलब ही होता है चिन्ह बदलना। ये इसके आगे यहाँ प्लस है तो इसे क्या करते हैं हम, माइनस। ये भी क्या करते हैं, माइनस। ये भी क्या करते हैं, माइनस। मतलब यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ देखो 75 में से 75 ए में से 80 ए गए, माइनस के 5 ए, समझे ना। जैसे यहाँ पे लिखो 75 आम और उसमें से 80 गए तो कितने आम बचे, 5 आम। ठीक है, इसमें से इसे घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस के ए। देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये गुणा में तो क्या में पहुंचेगा, भाग में पहुंचेगा। ये आ गया ए का मान। अभी तुम्हारा एक्स वाई का मान निकालना, ए का मान निकला अभी तुम्हारा। ठीक है, ए का मान किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, या इनमें गुणा कर इनमें रख दो। तो मैं रखूंगा शुरू वाली में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं समीकरण 1 में, समीकरण एक है या नहीं, 3 में, 3 में a बराबर 1/5 रखने पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा, 15 गुणा, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है बेटे। ठीक है, गुणा और 1/5। भाई ये 2x लिखा नहीं, 2 गुणा क्या लिखा, x लिखा। मतलब यहाँ पे अंदर गुणा छुपी रहती है, डॉट लिखा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा, प्लस। अब बेटे ध्यान से सुनो, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 22 और b बराबर 5। ये देखो 5 या 15, कितना बचा, 3, 22 b और ये 5। ये इधर क्या में लिखा, क्या में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो ये माइनस में गया तो यहाँ यही लिख दे रहा हूं ना, यहाँ जाएगा, ये आ जाएगा 22 b बराबर 5 माइनस 3। घटेगा कितना आएगा, 2। गुणा में तो क्या में पूछेगा, 22, 11 दूनी 22। बी का मान कितना आ गया, 1/11। अभी हमारा ए और बी का मान आया, किसका, ए और बी का, मगर हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो हम दोबारा यूज करेंगे इनका, फिर समीकरण बनाएंगे, फिर हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे, अब 1/x माइनस वाई बराबर आप लिखोगे, कोई दिक्कत बेटे। 1/x माइनस के ए का मान कितना है, 1/5। 5 एकन 5, मतलब इसकी गुणा इधर कर दोगे तो ये आ जाएगा 5 एकन 5, ये इधर, तो इसको मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, और 5 इसकी गुणा इधर, ये पलट दो इसको, सिंपल सी बात है। इसको मैंने पलट दिया, एक नीचे आएगा, एक को लिखो, मत लिखो। ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दी, इसको समीकरण डाल दी मैंने 5, क्या डाल दी, 5। अब लिखेंगे, अब फिर दोबारा क्या कर रहे हैं बेटे, 1/x प्लस वाई बराबर b। b का मान कितना आया बेटे हमारा, 1/11। इसको भी पलट दो तो ये ऊपर चला गया x प्लस वाई और ये आ जाएगा कितना, 11, और ये समीकरण 6। या ऐसे भी कर सकते हो, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर। ठीक है, तिरछी गुणा, ये आ गया हमारे समीकरण 6। अब इसको हल कर लो। अब लिखेंगे समीकरण कौन सी, 5 और 6 से। ठीक है, 6 से। अब ध्यान से सुनो, 5 क्या है, 6 क्या, जो x प्लस वाई और बराबर 5, और ये x प्लस वाई और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 11। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है। अब फिर वही गुणांक बराबर करो, गुणांक तो खुद ही बराबर है, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक कितना है, 1 है, समझ रहे ना। माइनस नहीं देखना आपको, 1 मतलब ये वाली जो वैल्यू क्या है, 1 लिखा, 1 2 2 या 2y 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 3y 3y 4y 4y एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये एक जैसा है तो चिन्ह हमारे देखो प्लस माइनस है, तो जोड़ने पर ये वाला तो कट गया। 1 और 1 कितने हो गए, 2x। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा बेटे, 16। गुणा में तो क्या में पहुंचेगा, भाग में 16 को 2 काटोगे कितना आएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। ये आपका एक आंसर अब आया, इतना करने के बाद एक आया। मगर बेटा 4 नंबर का, ये 6 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, इसकी वैल्यू एक और रखोगे, समीकरण 1 में, सॉरी कौन सी है, 5।
से, है ना। 5 माइनस के तो ये प्लस वाली ले लो, जल्दी हो जाएगा। और है ना 6 ले लेते हैं 6 से। तो 6 समीकरण क्या है हमारी, 6 समीकरण है हमारी x प्लस वाई बराबर 11। अब देखो यहां पे ध्यान से सुनो, ये आ जाएगा x का मान कितना आया 8 प्लस ये क्या में लिखा है इधर क्या में जाएगा माइनस में, घटेगा कितना आएगा, समझ में आया। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है तुम्हें, क्या मानना है। मानने के बाद हल करोगे, ए और बी के मान आएंगे। ए और बी के मान आने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे ए के बी के मान रखोगे, उससे एक और समीकरण बनेगी और फिर दोबारा उसे हल कर लेंगे। ठीक है, उतार लो।